गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो स्पेशली राजस्थान विश्वविद्यालय से हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से जो बच्चे हैं एमए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इंडियन राइटिंग व ट्रांसलेशन वाला जो 4th पेपर है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले 2 या 3 वीडियो मैंने इसी पेपर से संबंधित बनाए हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि ये जो पेपर है ये सबसे स्कोरिंग पेपर है आपके फाइनल में। जिन बच्चों की परसेंटेज कम है फाइनल में, वो इस पेपर पे फोकस कीजिए, क्योंकि इस पेपर में एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर में जितने भी राइटर्स हैं वो बहुत ईजी, बहुत आसान है। जैसा कि सेक्शन ए में मैंने आपसे अरबिंदो, कमला दास, निशिम एजिकेल और ए.के. रामानुजन की कविताओं के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपको इन्हें लर्न करना है। इनका या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा, इनके डिटेल के बारे में इनसे पूछा जाएगा और इन्हीं में से ही एक्सप्लेनेशन आएगी। सेक्शन बी में मैंने आपको जो अंधा युग है धर्मवीर भारती का और टेली डांडा ग्रीस कर्नाटक का, मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि आपको सेक्शन बी में टेली डांडा और अंधा युग को लेके चलना है। इसमें फाइनल सॉल्यूशन भी है, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन से बेटर आंसर आप टेली डांडा व अंधा युग का लिख पाओगे। मैंने उनके पॉइंट भी आपको बताए हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में टैगोर का हमारे पास में नेशनलिज्म इंडिया है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है, संस्कारा है और हेमांगिनी और मतांगिनी 2 बहनों की कहानी है। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखी गई है। 4 क्रिएशन है। अब इन चारों में से दिक्कत आ रही है कि हमें करना क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें संस्कारा जो पर्णेशाचार्य, जिसमें पर्णेशाचार्य की कहानी है, जो प्राचीन संस्कृति को दिखाने वाली कहानी है। इस कहानी में अनंत मूर्ति ने प्राचीन सभ्यता को के ऊपर सटायर किया है कि यहाँ पर ब्राह्मण परिवारों के बारे में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण गांव था जहाँ पे ब्राह्मण परिवार के लोग रहते थे। उन्हीं ब्राह्मण परिवारों में समारा व समाग्रा जो ब्राह्मण थे, उनकी कहानी को इसमें बताया गया है कि किस प्रकार वो धर्म का प्रचार करते थे, लोभी थे, लालची थे, और किस प्रकार उन्हीं में से ही एक पर्णेशाचार्य थे जो धर्म की सही व्याख्या करते थे, लोगों को धर्म के बारे में बताया करते थे। उनकी एक कहानी है। नारा नप्पा यहाँ पर विलन का रोल निभाता है और चंद्री जो कि एक वेश्या रहती है, वो नारा नप्पा से शादी करके अपने इस पाप को मिटाना चाहती है, लेकिन नारा नप्पा की मृत्यु हो जाती है, जिससे चंद्री जो है वो बहुत दुखी और परेशान हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वो उसके भाइयों से निवेदन करती है। लेकिन अंत में उसके भाई जो हैं वो इस बात पर राजी होते हैं, लेकिन एक उसकी पूरी ज्वेलरी वो उससे ले लेते हैं, जो ये दिखाती है कि वो धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि धर्म के आड़ में वो धर्म का व्यापार करते थे। तो उस चीज़ के ऊपर इसमें सटायर किया गया है। तो बहुत अच्छी कहानी है। जब आप इसको लिखेंगे 101% आपके इसका क्वेश्चन आएगा। तो राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी और कैरेक्टर के बाद में आप इसमें लव ट्रायंगल को लिखे, प्राचीन संस्कृति के बारे में लिखे, उसके ऊपर सटायर जो किया गया है उसके बारे में लिखिए, और किस प्रकार धर्म को इसमें कुचल करके धर्म का यहाँ पर व्यापार किया गया उसके बारे में लिखिए, और चंद्री और पर्णेशाचार्य के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर लिखिए। तो ये सारी डिटेल आप इसमें दिखाने का प्रयास करें और कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट के साथ में इसको समाप्त करें, और लिटरेरी थ्योरी के बारे में आप इसमें जरूर लिखिए। अब बात करते हैं महात्मा गांधी का हिंद स्वराज। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी ने जो हिंद के लिए जो अपना राज की जो व्यवस्था करी उसके बारे में लिखा गया है। तो महात्मा गांधी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अपने विचार क्या प्रस्तुत करे हैं अपने राज के लिए, वो इसमें आपको डिटेल में लिखना है। जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सामाजिक कार्यों के बारे में, आर्थिक कार्यों के बारे में, राजनीतिक कार्यों में, उन सभी के बारे में आपको लिखना है और इसमें पॉइंट बनाकर लिखना है। इसमें हिंद स्वराज में आप थक जाओगे, लेकिन पॉइंट नहीं थकेंगे आपके, और जो भी लिखे वो पॉइंट बना करके लिखे। महात्मा गांधी के सामाजिक विचार क्या थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार क्या थे, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल विचार क्या थे, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के लिए कौन कौन से आंदोलन किए और महात्मा गांधी ने कौन कौन सी योजनाएं लागू करी, महात्मा गांधी ने सामाजिक संदेश क्या दिया है, जिसमें परोपकारिता का संदेश दिया, नॉन वायलेंस का संदेश दिया, जिसमें स्वावलंबन का संदेश दिया, आत्मनिर्भरता का संदेश दिया, महात्मा गांधी ने आर्थिकता को बढ़ाने के लिए क्या योगदान दिया, क्या विचार प्रस्तुत किए, वो सब कुछ लिखना है इसमें। और रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म इंडिया भी कुछ इसी से ही मिलता जुलता है। तो आप इंडिया, हिंद स्वराज और संस्कारा को आपको लर्न करना है।
तो ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।